नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे चैनल शिखर क्लासेज में स्वागत है। आज मैं जो आपके साथ जो साझा करने वाला हूं सूचना, वो ऐसी सूचना है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैश्विक घोषणाएं की गई अभी हाल में किसको लेकर। रिवर डॉल्फिन को लेकर, जो नदियों में डॉल्फिन पाई जाती है उसको लेकर घोषणा की गई है, क्योंकि इसकी 7 प्रजातियां हैं, उसमें से 6 प्रजातियां बची है, एक तो लुप्त प्राय हो गई है। उन सभी को बचाने के लिए पूरा वर्ल्ड एक मंच पे आकर इनके लिए घोषणाएं की है और इनका सबको पालन करने के लिए बाध्य किया है। तो किसके लिए? रिवर डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणाएं की है। देखो रिवर डॉल्फिन है, देखो ऐसी होती है, चित्र में आपके सामने दिख रहा है। रिवर डॉल्फिन है, वो नदियों में पाई जाती है। उनको बचाने के लिए, उनसे उनकी सुरक्षा के लिए वैश्विक घोषणा की गई है। क्या घोषणा की गई है उसको आगे जाके हम पढ़ते हैं, देखते हैं। देखो एक बार देखो आज का जो रिवर्स, देखो ये खबरों में क्यों है, पहले तो ये है इसलिए चर्चा कर रहा हूँ खबरों में क्यों है कि एशियाई और दक्षिणी अमेरिकी देशों ने रिवर डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा पर हस्ताक्षर है। किसने? जो एशियाई देश है। और कौन? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका कहाँ पे पड़ता है? एशियाई देश। ये जो उत्तरी अमेरिका, ये जो उत्तरी अमेरिका है उसी के नीचे यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है। इस महाद्वीप के अंदर क्या है? इस महाद्वीप ने, और किसने? जो एशियाई महाद्वीप है हमारा, इसने क्या किया है? अभी हाल ही में घोषणा की है। किसके साथ की है? जो अपनी जो रिवर डॉल्फिन है, इसकी इसको बचाने के लिए कुछ घोषणाएं की है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमें बताना है इस घोषणा पत्र को 2030 तक रिवर डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अपनाया जाएगा। कब तक अपनाया जाएगा? जो रिवर डॉल्फिन की घोषणा हुई है उस पर हस्ताक्षर किए हैं, किसने की है? एशियाई देश और दक्षिणी अमेरिकाई देशों ने किए हैं। कब तक के लिए किए हैं? 2030 तक रिवर डॉल्फिन का संरक्षण करने के लिए किया है। तो ये खबरें में की है, क्योंकि अभी हाल ही में जो घोषणाएं हुई है, घोषणाओं पर हस्ताक्षर किए हैं, किसने किए हैं? एशियाई देश और दक्षिणी अमेरिकाई देशों ने किया है। किसके लिए किया है? रिवर डॉल्फिन को संरक्षण के लिए। कब तक चलेगा ये घोषणा? कब तक मान्य होगी? 2030 तक अभी तक है, उसके आगे बढ़ाई जाएगी नहीं बढ़ाएगी वो बाद की बातें हैं। तो उनके संरक्षण के लिए 2030 तक रिवर डॉल्फिन के संरक्षण के लिए अपनाया जाएगा, जिसका नाम है रिवर डॉल्फिन वैश्विक घोषणा। उस पर हस्ताक्षर किए किसने किए हैं? एशियाई देश और दक्षिणी अमेरिकाई देश ने। उसके बाद देखो रिवर डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा, उसमें क्या क्या है क्या नहीं है ये देखो पढ़ते हैं। जो एशियाई और दक्षिणी अमेरिकी देशों के 11 देशों ने, कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? 11 देशों ने रिवर डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा को अपनाया है। जो एशियाई देश और दक्षिणी अमेरिकी देश है उसमें 11 देशों ने क्या अपनाया है? डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा को अपनाया, हस्ताक्षर किया है। अब देखो ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसका उद्देश्य दुनिया की 6 शेष रिवर डॉल्फिन प्रजातियों को संरक्षित करना है। कुल 7 है, उसमें से एक तो लुप्त प्राय हो गई है, बची कितनी है? 6 बची है। उनको बचाना ही, संरक्षित करना ही मुख्य उद्देश्य है किसका? रिवर डॉल्फिन वैश्विक घोषणा पत्र का। तो मुख्य उद्देश्य क्या बताया है? दुनिया की 6 शेष रिवर डॉल्फिन प्रजातियों को संरक्षित करना है। यह घोषणा जीवित रिवर डॉल्फिन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देगी। जितनी भी जीवित रिवर डॉल्फिन प्रजातियां हैं उनके संरक्षण को बढ़ावा देगी। कौन सा देगा? रिवर डॉल्फिन वैश्विक घोषणा पत्र। घोषणाओं के अपनाने वाले देश में कौन कौन है? देखो बांग्लादेश है एक, तो जो प्रशांत महासागर तटीय क्षेत्र में पड़ता है। फिर बोलीविया है, फिर ब्राजील है, कंबोडिया है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, पेरू और वेनेजुएला है। इसमें देखो एशियाई देशों के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो एक तो आता है बांग्लादेश, उसके बाद आता है कंबोडिया, कोलंबिया, उसके बाद आता है भारत, उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान। ये कहाँ के? एशियाई देश है। बाकी जो बचे देश है जिसमें कौन से? बोलीविया, ब्राजील, इक्वाडोर और पेरू और वेनेजुएला, ये कहाँ के हैं? दक्षिणी अमेरिकाई देश है। इन्होंने क्या है, 11 देशों ने क्या किया? हस्ताक्षर किया। किस पे किया? रिवर डॉल्फिन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जितनी भी जीवित 6 प्रजातियां बची है उनका संरक्षण करना है। और जो जीवित डॉल्फिन प्रजातियां जितनी 6 बची है उनका संरक्षण करना है। एक का तो 7वीं प्रजाति थी, वो तो लुप्त प्राय हो गई है। 6 प्रजातियां कौन कौन सी है ये हम देखते हैं। तो देखो 6 प्रजातियों में इन्होंने बताया, एक तो अमेजन रिवर डॉल्फिन है। अमेजन नदी जो दक्षिणी अमेरिका की नदी है उसके अंदर पाई जाती है अमेजन रिवर डॉल्फिन। एक गंगा रिवर डॉल्फिन है, ये कहाँ पे है? एशियाई देशों में, भारत नेपाल इधर से होकर निकलती है, इनमें पाई जाती है गंगा
रिवर डॉल्फिन, एक है सिंधु रिवर डॉल्फिन। ये जो पाकिस्तान सिंधु अपना जो क्षेत्र है भारत वाला उधर से निकलती है, तो पाकिस्तान इसमें से सिंधु रिवर डॉल्फिन। एक है इरावदी रिवर डॉल्फिन और एक है तुकुजी रिवर डॉल्फिन और यांगशी फिनिलेस पोर्पोडाइज डॉल्फिन। ये दक्षिणी अमेरिका के देशों में पाई जाती है। कौन कौन सी? इरावदी रिवर डॉल्फिन, तुगजे रिवर डॉल्फिन और यांगसी फिनलेस पोर्पाइज। ये सारी की सारी जो रिवर डॉल्फिन नाम रखा है, रिवर डॉल्फिन यानी नदियों के में ही पाई जाती है और उनके संरक्षण के लिए जो रिवर डॉल्फिन वैश्विक घोषणा पत्र है साइन किए गए हैं। तो देखिए सभी छह प्रजातियां या तो क्रिटिकली एंडेजर्ड है या एंडेजर्ड सूची में शामिल है। मतलब जितनी ये छह प्रजातियां हैं या तो ये क्रिटिकली एंडेजर्ड है यानी कि लुप्त प्राय होने वाली है, या फिर इस सूची में शामिल है, एंडेजर्ड सूची में शामिल है कि लुप्त प्राय हो रही है धीरे धीरे या कुछ हो चुकी है। इसमें देखो सातवीं प्रजाति चीनी रिवर डॉल्फिन है। सातवीं प्रजाति थी चीनी रिवर डॉल्फिन को 2007 में संभवतः विलुप्त प्राय घोषित कर दिया है। जो सातवीं प्रजाति थी रिवर डॉल्फिन, कुल 7 प्रजाति है, उनमें 6 बची है और सातवीं जो कहा कि चीनी रिवर डॉल्फिन थी उसको 2007 में ही लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था। ये डॉल्फिन दक्षिणी मध्य एशिया, चीन और दक्षिणी अमेरिका की नदियों, ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे के तटीय जल में पाई जाती है। पाई कहाँ जाती है? जिन जिन देशों ने हस्ताक्षर किए उनके तटीय क्षेत्रों में जो नदियां हैं उन्हीं में पाई जाती है। तो इन्होंने बताया है दक्षिणी मध्य एशिया एक तो चीन और दक्षिणी अमेरिका की नदियों और ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे के तटीय जल में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये दक्षिणी मध्य एशिया, चीन और दक्षिणी अमेरिका की नदियों और ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो रिवर डॉल्फिन है उसका संरक्षण करना, उसको बचाना। तो इसका मुख्य उद्देश्य देखिए कि रिवर डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए गए हैं। किन देशों में किए गए? एक तो एशियाई देश है और एक दक्षिणी अमेरिकाई देश है, क्योंकि उन्हीं के तट पे जितनी नदियां हैं उनमें जितनी रिवर डॉल्फिन पाई जाती है उनका संरक्षण करना मुख्य उद्देश्य है। जितनी जीवित डॉल्फिन प्रजातियां हैं, रिवर डॉल्फिन प्रजातियां, उनका संरक्षण करना। अभी इसको कहां तक लेके गए हैं? 2030 तक ये घोषणा पत्र मान्य होगा, उसके बाद में वापस देखा जाएगा, इस पे चर्चा की जाएगी कितना फायदा हुआ या नुकसान है, काम हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद उसे आगे बढ़ाया जाना है कि नहीं, वो बात की बातें हैं। तो रिवर डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा की है, उसकी कुल प्रजातियां कितनी है? 7। उनमें से एक जो 2007 में चीनी रिवर डॉल्फिन थी उसको तो लुप्त प्राय घोषित कर दिया। कब कर दिया? 2007 में। बाकी जो 6 प्रजातियां हैं वो भारत, नेपाल, बांग्लादेश और जो अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, तो इक्वाडोर, इन देशों में तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उनका संरक्षण करने के लिए ही रिवर डॉल्फिन के लिए एक वैश्विक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए हैं। कुल कितने देशों ने किए हैं? 11 देशों ने किए हैं। तो ठीक है, फिर जो हमने देखा रिवर डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा पत्र, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि जलवायु से संबंधित एक घटक है। तो कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है या आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि रिवर डॉल्फिन घोषणा पत्र के किन कौन से महाद्वीपों ने हस्ताक्षर किए हैं, किन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, कहाँ पे पाई जाती है, कौन सी लुप्त प्राय है, हो गई है, कितनी प्रजातियां हैं कुल और कितनी बची है। तो उन्हीं के संरक्षण के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया है। धन्यवाद।